हेलो भाइयों बहनों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रस्फुरण गणक का सिद्धांत, संरचना एवं कार्य विधि। तो सबसे पहले एक्सप्लेन द प्रिंसिपल स्ट्रक्चर एंड वार्निंग सिंटिलेशंस। ओके, सब अब यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास है प्रस्फुरण गणक। ये पूरे डायग्राम को हम आज डेरिवेशन करेंगे, इसके सिद्धांत को सीखेंगे और सारी जानकारियों को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले डायग्राम से। तो यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं कि हमारे पास सबसे पहले यहाँ लगी हुई है एल्युमिनियम की पन्नी, इसके अंदर प्रस्फुरण पदार्थ। अब प्रस्फुरण पदार्थ क्या क्या होते हैं, तो प्रस्फुरण पदार्थ के अंतर्गत आ जाता है नेफ्थलीन, एंथ्रासीन और कार्बनिक द्रव्य के रूप में कुछ आ जाते हैं हमारे टॉलुइन, टर्फिनॉल। ठीक है, अब यहाँ पर फोटो कैथोड लगा होता है इस जगह पर। यहाँ पर हमारे जो लगे होते हैं वो लगे होते हैं हमारे इलेक्ट्रोड्स, ये होता है एक एनोड, और इधर हमारे लगी होती है प्रतिरोध, और ये प्रवर्धक तथा गणक। प्रवर्धन क्या होता है कि प्रवर्धन संकेतों की शक्ति, मतलब यहाँ पर से जो हमारे पल्स आएंगे उन पल्सों की जो शक्ति है उसे बढ़ा देने का कार्य हमारा प्रवर्धक करेगा, तथा गणक जो है उसमें इकट्ठा करके इधर भेजने का, वापस भेजने का कार्य करेगा। अब यहाँ पर सिंपली जो हो रहा है अब क्या हो रहा है इसमें पूरे सिद्धांत को हम समझते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं सिद्धांत। जब आपतित कण या विकिरण को किसी भी प्रस्फुरण पदार्थ पर डाला जाता है, अब यहाँ पर देख सकते हैं हमारा प्रस्फुरण पदार्थ लगा हुआ है। अब जब हम इसमें से आपतित किरण या फिर कोई विकिरण, विकिरण मतलब होता है रेडिएशन। जब रेडिएशन क्या होता है, जब हम किसी भी ऊर्जा को कण या तरंग के रूप में उत्सर्जित होता है तो उसे हम विकिरण कहते हैं। तो विकिरण मतलब आप रेडिएशन से तो बहुत आसानी तरीके से समझ गए होंगे। अब यह ठोस या तरल पदार्थ है जिसमें विकिरण द्वारा ऊर्जा डालने पर यह आसानी से स्पंद उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो प्रस्फुरण पदार्थ है, अब यहाँ पर प्रस्फुरण पदार्थ होता क्या है, यह ठोस या तरल पदार्थ होता है जिसमें विकिरण द्वारा ऊर्जा डाले जाने पर यह प्रकाश के स्पंद उत्पन्न करता है। स्पंद मतलब, स्पंद का अर्थ होता है पल्स। अब पल्स, स्पंद आप किसे कह सकते हैं, तो अब इसको एक स्ट्रक्चर के माध्यम से बहुत ही आसानी से आप समझ जाएंगे कि पल्स क्या होता है। तो ये रहा वो चीज। अब इसमें आप समझ जाइए कि पल्स क्या होता है। जब हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जा रहे हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जा रहे हैं तो बीच में एक विक्षोभ उत्पन्न हो रहा है। अब विक्षोभ अर्थात कुछ रुकावट आ रही है, या फिर आप इसे आसानी से समझ सकते हैं कि विक्षोभ जो है वो अशांत कर रहा है, डिस्टरबेंस आ रही है उसके बीचों में। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम ए से बी तक की दूरी में जा रहे हैं तो यहाँ पर एक बीच में विक्षोभ उत्पन्न हो रहा है, इसे ही हम स्पंद कहते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो हमारा चित्र है उसमें कि यहाँ पर आप जैसे ही इसमें जो हमारा प्लेट है, प्रस्फुरण पदार्थ, जब प्रस्फुरण पदार्थ में परमाणु उत्तेजित हो जाते हैं, जब ये उत्तेजित परमाणु अपनी मूल अवस्था पर वापस आते हैं तो प्रस्फुरण उत्पन्न होता है। अब जैसे ही प्रस्फुरण पदार्थ पर परमाणु उत्तेजित हो गए, उत्तेजित होने के पश्चात यह अपने उत्पन्न होते हैं और प्रस्फुरण को किसी इलेक्ट्रॉनिक युग्म द्वारा गिना जा सकता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ही इसमें जो प्रस्फुरण पदार्थ में इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वह उत्तेजित हो जाते हैं, फिर इसमें ट्रेवल करते हैं। ये हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं, पहले से दूसरे में ऐसे करके इसका मान जो है, इसमें इलेक्ट्रॉन संवर्धन नलिका में 1 से 14 तक के डायनोड लगे हुए हैं, जिसे आप सिंपली इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं। ठीक है, अब यह हमारा कैथोड क्यों बन रहा है, ऊपर वाला भाग कैथोड ही बन रहा है क्योंकि यह माइनस चिन्ह से हमारा जुड़ा हुआ है। अगर यह प्लस चिन्ह से नीचे वाला जुड़ा है इसलिए यह एनोड बन रहा है। अब सिंपल फॉर्मेट में देखा जाए तो यहाँ पर से जब हमारा कोई भी उत्तेजित परमाणु नीचे की ओर आता है तो उसकी जो होती है
प्रस्फुरण होता है और प्रस्फुरण से इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा गिना जा सकता है। मतलब जब ये इधर आता है तो हम फिर इसको यहाँ पर पल्स उत्पन्न होते हैं और इन पल्सों को गिन करके ही हम इसमें अल्फा कणों का संख्या को ज्ञात किया जा सकता है। जो पल्स उत्पन्न हो रहे हैं उन पल्स को ही हम गिनेंगे, मतलब इस स्पंद को, और उसी पल्सों को गिन करके हम अल्फा कण कितने हैं उस हमारे आपतित किरण में, उन्हीं को हम प्राप्त करेंगे। ये होता है प्रस्फुरण गुणक का कार्य। अब यहाँ पर संरचना एवं कार्य विधि में आप देखेंगे कि चित्रानुसार प्रस्फुरण गुणक में एल्यूमिनियम का एक पन्नी है। यहाँ एल्यूमिनियम की पन्नी है। सिंपली आपको चित्र को ही डेरिवेट करना है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है। जो आपको मटेरियल्स यहाँ दिख रहे हैं, एक रेजिस्टेंट दिख रहा है, एक यहाँ पर एनोड है यही, और इधर कैथोड बन जाता है। यह हमारे डायनोड्स होते हैं। आप इलेक्ट्रोड मत लिखिएगा, डायनोड लिख दीजिएगा, कोई भी दिक्कत। और समझाने के लिए मैंने इलेक्ट्रोड बताया है, यहाँ पर आप डायनोड लिखिएगा। इधर प्रतिरोध लगा होता है जो कि हमारे इधर जो धारा प्रवर्धन के कारण जो बढ़ जाती है उसे वापस लाने में थोड़ा सा कम करना पड़ता है धारा को, इसलिए इतने सारे प्रतिरोध यहाँ पर लगाए जाते हैं। अब इधर लगी होती है हमारी सेल, इसको पावर देने के लिए। सिंपली ये कारण, ये जो प्रक्रिया इधर रिपीट होती रहती है। और जो हमारे कण है उसको पल्स उत्पन्न होता है, उन पल्सों को हम गिन करके जो होती है अल्फा कणों की संख्या, हम इसे ज्ञात करते हैं। सिंपल, बहुत ही छोटे फॉर्मेट में आसानी समझ में आ जाएगा। एल्युमिनियम की पन्नी को प्रकाश परावर्तन की भांति उपयोग किया जाता है। एल्युमिनियम की पन्नी है, इसमें प्रकाश के परावर्तन होता है। इसके अंदर जो प्रकाश जो आती है वो पूरी तरीके से पन्नी में जाए, इसके लिए हम एल्युमिनियम की पन्नी का उपयोग करेंगे। अब पन्नी के प्रस्फुरण पदार्थ में लगा होता है। प्रस्फुरण पदार्थ पाया कार्बनिक क्रिस्टल जैसे नेफ्थलीन तथा एंथ्रोसिन, अथवा कार्बनिक द्रव्य जो होता है वो टॉलुइन से या फिर टर्फिनॉल से होता है। जब आपतित विकिरण प्रस्फुरण पदार्थ से टकराती है तो प्रस्फुरण उत्पन्न होता है। अब प्रस्फुरण क्या होता है, आप इसे प्रस्फुरण को आप आसानी से समझ सकते हैं, जगमगाहट उत्पन्न होती है। जगमगाहट मतलब ऐसे जैसे आप कोई भी झालर देखे होंगे, झालर बुचुर 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 होता है, वही पल्स होती है एक रूप से। एक बार जाली टिप 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 करके ऐसे पल्स के रूप में जाती है, तो वही हमारा प्रस्फुरण जगमगाहट उत्पन्न होता है, जिन्हें प्रकाश इलेक्ट्रोड संवर्धन नलिका में फोटो कैथोड पर आपतित होने दिया जाता है। संवर्धन नलिका में फोटो कैथोड जो होती है उस पर आपतित होती है। तो अब ये हमारा फोटो कैथोड आप देख लीजिए, बहुत ही आसानी से आपको दिख जाएगा। ये हमारा फोटो कैथोड होता है इधर, और इधर हमारा प्रस्फुरण पदार्थ है। फोटो कैथोड पर आपतित होने दिया जाता है तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन संवर्धन नलिका प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। अब यहाँ पर जो हमारा प्रकाश इलेक्ट्रॉन संवर्धन नलिका है, यह प्रकाश ऊर्जा जो यहाँ पर है उसको विद्युत ऊर्जा में बदल देती है, और इन्हीं विद्युत पल्सों को हम गिन करके अल्फा कणों का संख्या ज्ञात करते हैं। ठीक है, इसमें प्रतिरोध R सिरों पर वोल्टेज पल्स द्वारा प्राप्त होता है। इन वोल्टेज पल्स को प्रवर्धक द्वारा प्रवर्धित करके गुणक द्वारा गिना जा सकता है। सिंपल, प्रवर्धन द्वारा प्रवर्धित करके गुणक द्वारा हम इसे आसानी से गिन सकते हैं। ये हो जाता है हमारा फुल डेरिवेशन हमारा प्रस्फुरण गुणक के लिए। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आपको सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएंगे, तब तो उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।